हेलो गाइस, 26 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में निहार रुचिता से कहता है, नहीं रुचिता, हमें पता लगाना ही होगा कि वो डिजाइन्स वहाँ तक कैसे पहुँची। रुचिता कहती है, निहार जी वो डिजाइन्स मेरे रूम से किसी ने लिया है। निहार कहता है, मतलब असली गुनहगार घर में ही है। इधर दिशा, जो उसने जेंट्स कॉस्ट्यूम पहनकर गई थी जहां टेंडर लेने के लिए और रुचिता की डिजाइन्स जमा करवाने के लिए, उस कॉस्ट्यूम को वो जलाने जा रही है। और दिशा कहती है कि इससे पहले निहार और रुचिता को पता चले मैं इसे जला देती हूँ। दिशा जा रही होती है, इतने में हड़बड़ाते हुए वो नीचे गिर जाती है, एक्चुअली किसी से टकराकर, और कपड़े थोड़े बिखर जाते हैं। जैसे ही वो कपड़ों को सही कर लेने वाली होती है तो वो सामने देखती है कि सामने रूही जुई। दिशा मन ही मन सोचती है कि क्या मुसीबत है, हमेशा ये बच्चा गलत समय पर क्यों आती है। रूही जुई को देखकर दिशा कहती है, अरे बच्चियों, आप यहाँ क्या कर रहे हो, जाकर पिंकू के साथ खेलो, मैं ये कचरा फेंक के आती हूँ, ठीक है। ऐसा कहते दिशा चली जाती है। रूही जूही से कहती है, आंटी सफाई का कितना ध्यान रखती है, सुबह भी सारा कचरा साफ किया था। जूही कहती है, हाँ कल से हम भी उसकी हेल्प करेंगे। इधर निहार उस इवेंट का सीसीटीवी फुटेज मंगवा देता है और वो आ जाता है। निहार रुचिता से कहता है कि देखते हैं कोई शायद इन्फॉर्मेशन मिल जाए। निहार सीसीटीवी फुटेज लैपटॉप में लगाकर देखता है और जब वो अंकल निहार से टकराते हैं, निहार कहता है, ये तो वही अंकल है जिसने तुम्हारे नाम से डिजाइन सबमिट करवाए थे, लेकिन इसमें उनकी शक्ल क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। रुचिता कहती है, अब क्या करें निहार जी, पता कैसे करें। रुचिता कहती है, निहार जी 1 मिनट पोज करो। फिर रुचिता कहती है, ये घड़ी कहीं देखी देखी सी लगती है। निहार कहता है, कहाँ देखी है। रुचिता कहती है, कहीं तो देखी ऐसे। इतने में दौड़ते भागते दिशा आ रही होती है, वो एक्चुअली वो कपड़े जलाने के लिए। दिशा रुचिता और निहार को देख लेती है कि वो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। दिशा बहुत ही घबराई हुई होती है कि इन्होंने तो सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा लिया। फिर दिशा जाकर छुप जाती है और निहार रुचिता से कहता है कि रुचिता, मुझे लगता है कि हमें पापा को सब सच बता देना चाहिए। इधर दिशा गार्डन में किसी तगारी में वो कपड़े जला रही होती है। इधर रुचिता जीतू भैया से कहती है कि जीतू भैया कि सबसे पूछ के बताइए कि मेरे रूम में डस्टबिन किसने साफ किया। इधर रूही जूही और दाढ़ी मूछे लगा रही होती है। एक्चुअली हड़बड़ी में दिशा जब टकरा कर नीचे गिरी थी उस समय उस थैली में से दाढ़ी मूछे निकल गई थी और सामने रूही जूही को देखकर हड़बड़ाते हुए दिशा कपड़े लेकर चली गई, लेकिन वो दाढ़ी मूछे पीछे ही रह गई। जो रूही जूही के हाथ लगी और वो उनसे खेल रही है। रूही जूही आती है दाढ़ी मूछे लगाकर और कहती है, मम्मी देखो हमें। निहार दाढ़ी मूछों को पहचान लेता है। निहार कहता है कि रुचिता, तुम्हारी तरफ से जिन अंकल ने टेंडर में डिजाइन सबमिट किए थे उनकी दाढ़ी मूछे भी ऐसी ही थी। रुचिता फिर हड़बड़ाते हुए रूही जूही से पूछती है कि बेटा तुम्हें ये मूछे और दाढ़ी कहाँ से मिली। तो रूही जूही कहती है, मम्मी वो दिशा आंटी कुछ कचरा फेंकने के लिए जा रही थी तो उसमें से ये गिर गई और हमने उठा के लगा ली। दिशा का सुनते ही रुचिता और निहार चौंक जाते हैं। अब सीधे रुचिता और निहार पहुंचते हैं दिशा के पास और जलते हुए कपड़ों पर डाल देते हैं पानी। दिशा यह देखकर घबरा ही जाती है। दिशा का सारा खेल खत्म। अब क्या बहाना बनाएगी दिशा। निहार कहता है, ये क्या जला रही हो दिशा। दिशा हड़बड़ाते हुए वो मैं करती है। निहार कपड़े लेकर देखता है और कहता है कि ये वही कपड़े हैं ना जो टेंडर में वो अंकल पहन के आए थे। तुम ही ये कपड़े पहन कर आई थी ना, तुम ही ने मेरे और रुचिता के डिजाइन बदले थे ना, है ना। दिशा घबराते हुए कहती है, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ही बताओगे मैं ऐसा क्यों करूंगी। रुचिता थक हार कर कहती है, बस दिशा, और कितना झूठ बोलोगी, तुम्हारी सच्चाई हमारे आंखों के सामने है। रूही जूही को ये मूछें मिली थी जब तुम ये कपड़े जलाने के लिए यहाँ आ रही थी। बोलो दिशा, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों। इतने में दिशा की तरफदारी करते हुए प्रतीक आता है और कहता है कि दिशा ने कुछ नहीं किया है। ओहो, अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए प्रतीक दिशा का सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है और कहता है कि ये मैंने किया है। प्रतीक कहता है, वो डिजाइन भी मैंने ही बदली थी। एक्चुअली हुआ ये था, दिशा ने पहले ही प्रतीक को बता दिया था तो प्रतीक चौंक गया था कि क्या वो डिजाइन तुमने बदली थी, क्यों। तो दिशा कहती है, रुचिता को इस घर से निकालने के लिए, क्योंकि जब तक वो इस घर में है तो मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा। और बदकिस्मती से निहार और रुचिता को शक हो गया कि घर में से ही किसी ने डिजाइन बदली है और वो मुझ तक पहुंच गए तो मैं तो इस घर से जाऊंगी ही जाऊंगी। साथ ही मैं तुम्हारे बेटे और माँ जी के चहेते पोते को अपने साथ लेकर जाऊंगी। और इतना ही नहीं, जाते जाते सबको तुम्हारा और मेरा सच बता के जाऊंगी। प्रतीक कहता है, नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज ऐसा कुछ मत करना दिशा, प्लीज
तो दिशा कहती है मेरे इल्जाम अपने सर पे ले लो, तुम इस घर के बेटे हो, 2-4 आंसू बहाओगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुमने आज तक तो कोई जिम्मेदारी निभाई है नहीं, कम से कम यही जिम्मेदारी उठा लो। इधर प्रतीक निहार से कहता है आई एम सॉरी निहार, आई एम रियली सॉरी। निहार कहता है भाई प्लीज आप दिशा का इल्जाम अपने सर पर मत लीजिए। अरे आप ऐसा क्यों करेंगे, क्या फायदा होगा आपको। प्रतीक कहता है फायदा था निहार, पापा ने कहा था कि टेंडर मिलने के बाद वो तुझे बिजनेस में फिर से शामिल कर देंगे। इतने सालों से मैं सब कुछ संभाल रहा था, अकेले मैं सारे डिसीजन ले रहा था। तेरे फिर से वापस आने की खबर सुनकर मैं घबरा गया था, मुझे लगा था कि तू मेरी पोजीशन और मेरी पावर न छीन ले। आई एम सॉरी निहार, मैं लालच में अंधा हो गया था, अपने ही भाई का नुकसान करने चला था। प्लीज निहार, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सो सॉरी निहार। निहार कहता है बस कीजिए भाई, सच हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हमारे साथ बैठे थे उस वक्त, तो आप भेस बदल के कैसे आ सकते हैं। ये सब कुछ दिशा ने ही किया है, इसीलिए वो ये कपड़े जला रही है। प्रतीक कहता है वो कपड़े दिशा को मैंने दिए थे, मैंने ही कहा था कि ये कचरा सब जला दे। मुझे लगा कि अगर दिशा जलाएगी तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। दिशा नौटंकी करते हुए कहती है सच में निहार, मुझको तो कुछ पता भी नहीं था कि इन कपड़ों का उस इवेंट से कोई वास्ता है। निहार कहता है अगर ऐसी ही बात है भाई तो उस इवेंट में वो अंकल कौन थे। प्रतीक कहता है कि वो हमारा ड्राइवर शंभू था, उसकी माँ बीमार थी, उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे पैसे देकर वहाँ भेज दिया। मैं रुचिता कहती है निहार जी मुझे याद आ गया, वो घड़ी प्रतीक भैया की थी, मेरे सामने रितु भाभी ने उन्हें गिफ्ट दी थी। दिशा मन ही मन कहती है कि थैंक गॉड मैंने प्रतीक की घड़ी चुरा कर पहनी थी। प्रतीक डोंग करते हुए कहता है कि निहार तो ऐसे क्यों खड़ा है, मार अपने भाई को, मार मार। निहार कहता है मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाई। प्रतीक कहता है निहार मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रुचिता तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रुचिता प्लीज मुझे माफ कर दो। निहार कहता है इनफ भाई, आपको माफी मांगनी है ना तो घर में सबके सामने बताइए, पूरे परिवार के सामने, पापा के सामने बताइए कि आपने हमारे साथ क्या किया। प्रतीक कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं निहार नहीं, पापा को कुछ मत बताना, मैं उनकी नजरों में नहीं गिर सकता। आई एम सॉरी निहार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निहार कहता है कि आपने रुचिता को पापा की नजरों में गिरा दिया, उसका क्या भाई, आपकी वजह से पापा ने रुचिता को इतना कुछ सुनाया, अब आपको भी सबके सामने आपकी गलती स्वीकारनी होगी। चलिए। निहार प्रतीक को लेकर जाने वाला होता है तो रुचिता कहती है निहार जी इतने साल हो गए, पापा जी आपसे नाराज हैं, अब प्रतीक भैया को भी ऐसे देखकर वो टूट से जाएंगे। प्लीज प्रतीक भैया के बारे में उन्हें मत बताइए, पापा जी का भैया के ऊपर से विश्वास नहीं टूटना चाहिए, और भैया को उनकी गलती का एहसास हो गया ना, वही हम सब के लिए बहुत है। प्लीज निहार जी इस बात को यहीं खत्म कीजिए ना, जाने दीजिए ना, इतना बड़ा दिल है रुचिता का, गलतियां माफ कर दी है प्रतीक की सारी। निहार प्रतीक से कहता है कि आप उम्र में हमसे बड़े हैं तो कर्मों में भी बड़े बनिए, कब तक मैं और रुचिता आपकी गलतियों का बोझ उठाते रहेंगे। ऐसा कहते ही दिशा और प्रतीक घबराने लगते हैं कि कहीं सच रुचिता के सामने ना आ जाए पिंकू वाला, पर निहार ऐसा कहते हुए चला जाता है और प्रतीक रुचिता से कहता है कि सॉरी रुचिता। रुचिता कहती है इट्स ओके और प्रतीक भी चला जाता है। फिर दिशा मन ही मन सोचती है कि थैंक गॉड मैं फिर से बच गई, अगर प्रतीक आज इल्जाम अपने ऊपर न लेता तो इस घर से मेरा बाहर होना तो पक्का था। इधर रुचिता सोच रही है कि मेरे साथ निहार जी ने अपना नाम क्यों लिया और निहार जी भैया की कौन सी गलती का बोझ उठा रहे हैं। शायद मेरे जाने के बाद उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा, मैं पता लगाऊंगी कि निहार जी प्रतीक जी की किस गलती का बोझ उठा रहे हैं। इधर दिशा रूही जूही को स्कूल के बारे में कुछ बता रही होती है और बता रही होती है कि देखो बच्चों कितना बड़ा प्लेग्राउंड है। रूही जूही कहती है कि कितने सारे फंक्शन होते हैं वहाँ और कितनी जगह पर पिकनिक लेकर जाते हैं। दिशा कहती है हाँ वो बहुत बड़ी स्कूल है, जब आप लोगों का भी वहाँ एडमिशन हो जाएगा तो फिर आप भी वहाँ बहुत मजे करोगे। रूही जूही कहती है तब तो बहुत मजा आएगा स्कूल में। दिशा ने फिर से कोई चाल सोच ली है। दिशा सोचती है कि मज़ा तो तब आएगा ना जब तुम लोगों का इस स्कूल में एडमिशन होगा तो तब ना, उससे पहले होगा बहुत बड़ा धमाका। आखिर क्या करने वाली है दिशा ऐसा। इधर निहार स्कूल के फॉर्म फिल कर रहा होता है, रुचिता आकर फॉर्म छीन लेती है और कहती है निहार जी प्लीज। तो निहार कहता है ये क्या कर रही है रुचिता ऐसे, अभी फॉर्म फट जाता तो। रुचिता कहती है कि निहार जी एक बार फिर से सोच लीजिए, रूही जूही का कोई नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। निहार कहता है रुचिता हम इस बारे में बात कर चुके हैं, फिर से तुम यही बात लेकर बैठ गई, अब क्या हुआ। रुचिता कहती है निहार जी ऐसे बड़े स्कूल में बच्चों से ज्यादा माँ बाप का इंटरव्यू होता है और बेसिक स्कूल में ऐसा नहीं होता, वहाँ आसानी से एडमिशन हो जाता है, इसलिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ना निहार जी, प्लीज रहने दीजिए। निहार कहता है या सीरियसली रुचिता तुम इसलिए टेंशन ले रही हो क्योंकि वहाँ पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है इसलिए। रुचिता कहती है बात सिर्फ इंटरव्यू की नहीं है निहार जी, मेरी बेटियाँ
हमेशा छोटे स्कूल में गई है और अचानक इतने बड़े स्कूल में जाकर घबरा ना जाए, वो खुद को सबसे अलग ना समझे। इतने में दिशा आ जाती है कॉफी लेकर और कहती है, रुचिता जी, घर का लड़का अगर टॉप स्कूल में पढ़े और लड़कियां नॉर्मल स्कूल में पढ़े तो दुनिया कहेगी कि हम लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं। निहार कहता है, तुम सही कह रही हो दिशा, रूही जुई भी अब उन स्कूल में पढ़ेगी जहाँ पिंकू पढ़ता है। दिशा कहती है, हाँ, और रूही जुई कितनी एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, प्लीज ऐसे बच्चों का दिल मत तोड़िएगा। इधर सुबह एडमिशन के लिए निहार और रुचिता रूही जुई जाते हैं। पूनम रूही जुई को दही शक्कर खिलाती है और कहती है, भगवान करे अच्छे से एडमिशन हो जाए। इतने में दिशा फोन पर बात करते हुए और चौंकते हुए कहती है, क्या? निहार कहता है, क्या हुआ दिशा, किसका फोन था? तो दिशा कहती है कि पिंकू स्कूल में फुटबॉल खेलते खेलते चक्कर खा के गिर गया। पूनम कहती है, क्या पिंकू गिर गया? वो ठीक तो है ना? दिशा कहती है, हाँ माँ जी, अब ठीक है, वो स्कूल की डिस्पेंसरी में आराम कर रहा है। निहार कहता है, ठीक है, हम जा ही रहे हैं तो देख लेते हैं। तो दिशा कहती है, लेकिन आज तो रूही जुई के एडमिशन का इंटरव्यू है, आप लोगों का वहाँ होना भी तो जरूरी है। तो पूनम कहती है, तो तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, चली जाओ ना इनके साथ। दिशा कहती है, हाँ ये सही रहेगा, मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। इधर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल मैम साहब कहती है कि बहुत प्यारी बच्चियां हैं आपकी, आप दोनों बाहर वेट कीजिए, मैं उन बच्चियों से कुछ सवाल जवाब करती हूँ। फिर प्रिंसिपल पूछती है कि बच्चों आप दोनों का नाम क्या है? तो रूही कहती है, रूही मित्तल। जूही कहती है, जूही मित्तल। फिर प्रिंसिपल कहती है कि आप दोनों मुझे पोएम सुनाओ। तो रूही जूही पोएम सुनाती है। इधर निहार और रुचिता बाहर बेचैन हो रहे होते हैं। निहार रुचिता से कहता है कि रुचिता, तुमने बच्चों को ABCD तो सिखाई ना? रुचिता कहती है, मैंने उन्हें पोएम भी सिखा दी। निहार कहता है, मैंने भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के नाम भी सिखा दिए। तो मैं दिशा भी वहीं पहुंच जाती है और निहार कहता है, पिंकू कैसा है? तो दिशा कहती है, ठीक है। दिशा कहती है, एक्चुअली स्कूल वालों को कंफ्यूजन हुआ था, कोई और बच्चा बेहोश हुआ था, उसका नाम भी राजा ही था, इन्होंने बिना कंफर्म करे ही कॉल कर दिया। रुचिता और निहार कहते हैं, थैंक गॉड पिंकू ठीक है। दिशा कहती है, और अंदर इंटरव्यू अच्छे से चल रहा है ना? रुचिता अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही होती है, वह अंगुलियों से एंटी दे रही है। दिशा को समझ आ जाता है कि रुचिता क्यों घबरा रही है। इधर रूही जूही अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट देती है। तो प्रिंसिपल कहती है, अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हो, हर एक क्वेश्चन का आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। आपकी मम्मी का नाम रुचिता मित्तल है ना? रूही जूही कहती है, यस मैम। प्रिंसिपल कहती है, और आपके पापा का नाम? तो रूही जूही चुप हो जाती है। एक्चुअली दिशा ने रूही जूही को पहले से भड़का दिया था कि बच्चों, तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन चाहिए ना, तुम्हें बहुत मजे करने हैं ना इस स्कूल में, तो जो भी प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछे ना उसका अच्छे से जवाब देना और सच सच जवाब देना। अगर वो आपसे पूछे कि आपके पापा का नाम पता है तो बोलना आपको नहीं पता, और अगर नहीं भी पूछे ना तो भी बोलना कि आपको नहीं पता। वो क्या है ना, अगर आपके प्रिंसिपल को पता चला कि आपको आपके पापा का नाम नहीं पता तो वो बाद में बहुत गुस्सा होगी और आपको स्कूल से भी निकाल देगी, इसलिए पहले से ही बता देना कि आपको आपके पापा का नाम नहीं पता। तो रूही जूही मान जाती है। रूही जूही इधर बोल देती है प्रिंसिपल से कि मैडम, हमें नहीं पता कि हमारे पापा कौन है, मम्मी ने कभी नहीं बताया। प्रिंसिपल बहुत ही गुस्से में हो जाती है। फिर प्रिंसिपल रूही जूही को बाहर भेज देती है और निहार और रुचिता को अंदर बुलाती है। दिशा कहती है, आप लोग जाइए अंदर, मैं रूही जूही का ध्यान रखती हूँ। निहार और रुचिता ऑफिस में जाते हैं और प्रिंसिपल कहती है, आप दोनों रूही जूही के पेरेंट्स हैं, आप दोनों शादीशुदा हैं? तो निहार और रुचिता एक दूसरे के सामने देखने लग जाते हैं। प्रिंसिपल कहती है, क्या देख रहे हो एक दूसरे को? मैंने पूछा आप दोनों शादीशुदा हैं, जवाब दीजिए। तो ना चाहते हुए ही दोनों हाँ भरते हैं। तो प्रिंसिपल कहती है, तो फिर रूही जूही को उनके पिता का नाम क्यों नहीं पता है? या फॉर्म में उनके पापा का नाम मिस्टर निहार गोयल लिखा है, बच्चों को पता नहीं है कि उनके पिता कौन है। फॉर्म में बच्चों का नाम यहाँ पूरा रूही मित्तल गोयल और जूही मित्तल गोयल लिखा है, लेकिन पूछने पर बच्चों ने अपने सरनेम में फिर सिर्फ मित्तल बताया। क्यों? रुचिता बहुत ही डर जाती है। प्रिंसिपल कहती है कि उन्हें अपने पिता का सरनेम क्यों नहीं पता? निहार कहता है, मैम मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली बात ऐसी है कि, बात काटते हुए प्रिंसिपल कहती है कि मिस्टर गोयल, आपका और एक बेटा है ना इसी स्कूल में, राजा गोयल? यार हाँ भरता है। तो प्रिंसिपल कहती है, लेकिन ये उनकी मदर नहीं है, मैं उनसे मिल चुकी हूँ लास्ट मीटिंग में। निहार कहता है, जी मैम, उनका नाम दिशा है, वो बाहर ही है। प्रिंसिपल कहती है, अच्छा वो भी यहाँ ही है। फिर प्रिंसिपल दिशा को भी अंदर बुलवाती है। निहार प्रिंसिपल से कहता है कि मैम देखिए, मुझे एक बार समझाने का मौका तो दीजिए। निहार समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है, इतने में दिशा आ जाती है अंदर। प्रिंसिपल कहती है, आई एम सॉरी, 1 सेकेंड, मिस या मिसेज, मेरा मतलब है कि मिस्टर गोयल आपके हस्बैंड है ना? दिशा मन ही मन खुश होते हुए सोचती है कि फैंटास्टिक, जो मैं चाहती थी वही हुआ।
दिशा कहती है कि हाँ जी, मैं मिसेज निहार गोयल हूँ, इनकी पत्नी। प्रिंसिपल गुस्से में भड़कते हुए निहार से कहती है कि ये क्या चल रहा है मिस्टर गोयल, ये भी आपकी वाइफ है, वो भी आपकी वाइफ है, आपको पता है ना कि इंडिया में बिना तलाक के दूसरी शादी इनलीगल है। निहार फिर से वही बात कहता है कि जी मैडम, मुझे फिर से एक मौका दीजिए समझाने का, मैं आपको समझा सकता हूँ। प्रिंसिपल कहती है अब सुनने के लिए कुछ नहीं रहा मिस्टर गोयल, क्या बच्चों की कस्टडी आपके पास है? निहार कहता है जी मैम, हम दोनों के पास। प्रिंसिपल चौंकते हुए कहती है कि मतलब 2 पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते हैं? निहार कहता है मैम एक्चुअली वो रुचिता। इतने में प्रिंसिपल कहती है आई नो, मैं समझ गई, पिंकू बड़ा है रूही जूही से, इसका मतलब वो आपका पहला बेटा है और मिसेस दिशा आपकी लीगल वाइफ है। एंड दैट मीन्स आप दोनों को रूही जूही यानी उनके पिता का नाम नहीं पता, इसका मतलब तो एक ही है। रुचिता कहती है एक्सक्यूज मी मैम, हमारे पास आपके सवालों का जवाब है। निहार कहता है इनफैक्ट मेरा बेटा पिंकू भी यहीं पढ़ता है, हमारी करेक्ट फैमिली है, लेकिन आप मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही, हमें बात करने का मौका ही नहीं दे रही आप। भड़कते हुए प्रिंसिपल कहती है क्या बोलने का मौका दूं आपको, हद कर दी आप लोगों ने, ये रेपुटेड स्कूल है, हम यहाँ ऐसे वैसे बच्चों को एडमिशन नहीं देते जिनके ना पिता का पता हो ना परिवार का। ये सुनकर रुचिता के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रुचिता निहार की लीगल वाइफ भी है और वो बच्चियां भी निहार और रुचिता की है। और दिशा टांग अड़ाते हुए पिंकू को निहार के भरोसे कर दिया है और ना ही रुचिता को पता चलने दे रही है वो गलतफहमी जिस लेटर की वजह से रुचिता ये घर छोड़कर गई है। अब रुचिता को कब पता चलेगा सच्चाई का कि पिंकू निहार का नहीं बल्कि प्रतीक का बेटा है, देखते हैं। इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है रूही जूही ऑफिस में आने लगती है और इधर प्रिंसिपल भड़कते हुए रुचिता निहार से कहती है, प्रिंसिपल रुचिता से कहती है कि आप कैसी माँ हैं, शादीशुदा आदमी से अफेयर कर लिया। रूही जूही ये सब कुछ सुन रही होती है। प्रिंसिपल कहती है और बच्चे भी पैदा कर लिए, आप जैसी खुदगर्ज माँ की वजह से मासूम बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, समाज उन्हें नाजायज कहने लगता है। अब क्या रुचिता ये सब ताने कैसे सहन करेगी? आखिर प्रिंसिपल ने रूही जूही को नाजायज कह दिया, अब क्या निहार चुप रहेगा या फिर सब सच प्रिंसिपल को बता देगा कि पिंकू प्रतीक का बेटा है और रूही जूही उसकी अपनी बेटिया, पिंकू है नाजायज बल्कि रूही जूही नहीं, या फिर दिशा ये सब सच बताने से रोक देगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।